हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप? एकदम सब बढ़िया। ठीक है गाइस, इमीडिएटली पहले एक इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्टली जंपिंग अप। मुझे पता है आप सबका एग्जामिनेशन आ रहा है और आप सबको रिवीजन करना है। तो गाइस ये है पूरा रिवीजन सीरीज फॉर सी ए इंटर ग्रुप 2। गाइस उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, 3A CA 360 इंटरमीडिएट G2 नाम का एक अकेडमी ने चैनल चालू करके रखा है। तो आपको यहाँ पे पूरा ग्रुप 2 के सारे स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स हाउ वी नीड टू ऐप इट। अगर ग्रुप 2 के लिए आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो CA इंटरमीडिएट G2 360 अन अकेडमी, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू क्रैक इट। गॉट दैट? टू गुड। चलो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ आवर टाइम गाइज, आज एक छोटा सा रिविजन, बहुत ही छोटू सिंपल सा स्टैंडर्ड है एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज AS17, दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट, व्हाट इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट, then I'm going to teach you what is primary and secondary reporting segments, then guys matrix and finally reportable segments कौन से होंगे। तो ये 5-6 चीज़ों के बारे में लर्न करना है, बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम गाइज, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप एक नोट पैड भी मेरे साथ रखें। तो मैंने छोटा सा सिनॉप्सिस बना के रखा है कि ये स्टैंडर्ड में क्या है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट को क्लासीफाई करेंगे। अब जब मैं बोलूँ कि क्लासीफाई करेंगे तो वी कैन हैव बिजनेस सेगमेंट और वी कैन हैव ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो हमें पहले सेगमेंट को क्लासीफाई करना होगा कि बिजनेस सेगमेंट्स कौन से, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स कौन से हैं। थोड़े कंपनियों के सिर्फ बिजनेस सेगमेंट होंगे, थोड़े कंपनियों के सिर्फ ज्योग्राफिकल सेगमेंट होंगे। थोड़ी कंपनी बिजनेस सेगमेंट्स और ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स दोनों में क्लासीफाई करती होगी तो वहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। एंड फाइनली अब आपने जितने भी सेगमेंट्स क्लासीफाई किए हो उसका मतलब ये नहीं कि सारे सेगमेंट को रिपोर्ट करना है। तो गाइज हमें फाइंड करना पड़ेगा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। जकास है? टू गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड। सब लोग एक बार जकास बोल दो एंड टेल मी दैट आई कैन गो हेड। तो सबसे पहली चीज़ पे जाता हूँ मैं, इज नोन एज इंट्रोडक्शन। आई होप यू गाइज आर रेडी। क्रैक। सो गाइज इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव। ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल ये है गाइज, इंट्रोडक्शन की जगह पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये स्टैंडर्ड का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गाइस बहुत सारे कंपनियाँ होती हैं जो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में होते हैं, तो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं उनके। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। सो दैट सेगमेंट कैन बी अ बिजनेस सेगमेंट और दैट कैन बी अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सो शायद प्रोडक्ट एक हो बट अलग अलग इकोनॉमीज ज्योग्राफीज में काम कर रहे हो, या तो एक ही मार्केट में हो बट अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ हो। तो गाइस वैसे कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है। क्यों करनी है सेगमेंट रिपोर्टिंग? सेगमेंट रिपोर्टिंग करने से गाइज ऐसी कंपनियों को पता चलेगा कि गाइज इनको कौन से सेगमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने, कौन से सेगमेंट्स में कम इन्वेस्टमेंट करने, कहाँ पे ग्रोथ लाना है, कहाँ पे स्टॉपेजेस करना है। दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू वर्क एट। सो गाइज दैट इज नोन एज सेगमेंट रिपोर्टिंग. So objective. The objective of the standard is to establish the principles for reporting financial information about the different types of product or service a company produces or different geographical areas in which operate. Different type of product and services guys is business segment and different geographical areas is geographical segment. Such information helps the users of financial statement. कहाँ पे काम आएगा users of financial statement guys? They would understand what is the performance of the enterprise of different segments. They would understand the risk and return of the enterprise on different segments. And it would allow them to make more informed judgment as to where should they invest more money or which company they should invest more money and which company they should not. So guys, 3 informations would help them, or the segment reporting would help them at 3 information. Pehla guys, it would be very great to understand the performance of the company, to understand risk and return of the company and to make informed judgment as to the investment. अब सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो गाइज ऑब्जेक्टिव के बाद आता है कि हमें कंपनी के सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है तो गाइज मैंने बहुत क्लियरली आपको कहा कि सेगमेंट कैन बी 2 ways। और कौन से 2 सेगमेंट्स आ सकते हैं गाइज? हमारे जो 2 सेगमेंट्स आ सकते हैं वो है गाइज बिजनेस सेगमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। तो गाइज ये आ गया हमारा पहला बिजनेस सेगमेंट एंड गाइज दूसरा आ गया हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंट। नाउ प्लीज़ बी केयरफुल गाइज, ये चैप्टर से एक थियोरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन द बिजनेस सेगमेंट एंड डिफाइन द फैक्टर्स विच विल हेल्प अस टू क्लासिफाई द बिजनेस सेगमेंट्स, और डिफाइन ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स एंड स्टेट द फैक्टर्स विच विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइज बिजनेस सेगमेंट क्या है
और उसके फैक्टर्स क्या है, जोग्राफिकल सेगमेंट्स क्या है और उसके फैक्टर्स क्या है, बिजनेस सेगमेंट क्या है. A business segment is a distinguishable component. So segment has to be a distinguishable component of an enterprise. It is engaged in providing individual product or service or a group of product or service or group of related product or service, and that is subject to risk and return that are different from those of other business segment. मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी कहा है बिजनेस सेगमेंट क्या है. गाइस बिजनेस सेगमेंट है सिंपल सी बात डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज. सो इसे ब्रेकअप करते हैं. This is distinguishable component of enterprise. Are we exactly clear? So this is distinguishable component of an enterprise engaged in providing individual product or service, individual product or service guys, or group of related product and service, group of related product and service. Are we exactly clear with that one? आप मेरे साथ डिफाइन करते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा. What is business segment? Business segment is a distinguishable component of an enterprise engaged in guys individual product or service or group of related product and services. So engaged in providing an individual product or service or group of related product and services guys that is subject to risk and return. That is subject to what? Risk and return that are different from other business segments, that are different from other business segment. अब मैं लिख रहा हूँ, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप भी इसे लिखें. तो गाइज व्हाट इज अ बिजनेस सेगमेंट? बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन providing individual product or service or group of related product and services and whose risk and return or their risk and return is different from the risk and return of the other business segment. So for example guys, मैं दो बिजनेसेस में हूँ, एक फेस टू फेस क्लासेस चलाता हूँ और एक पेन ड्राइव क्लासेस चलाता हूँ. तो माई फेस टू फेस क्लासेस इज अ ग्रुप ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. माई पेन ड्राइव प्रोडक्ट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट दे आर डिस्टिंक्ट गाइस. इसका रिस्क एंड रिटर्न और इसका रिस्क एंड रिटर्न अलग है. तो ये दो मेरे लिए दो बिजनेस सेगमेंट हुए. पहला बिजनेस सेगमेंट फेस टू फेस क्लासेस, दूसरा बिजनेस सेगमेंट मेरे लिए पेन ड्राइव क्लासेस. आर वी क्लियर विद दैट वन? एक बार फिर से देख के डिफाइन करेंगे. व्हाट इज अ बिजनेस सेगमेंट? इट्स अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग individual product or services or group of related product or services, and that is subject to risk and return which are different from those of other business segments. Are we clear with that one? Too good. So ये definition हुआ हमारा किसका? बिजनेस सेगमेंट का. चलो अब गाइस अंडरस्टैंड करना है कि क्या बिजनेस सेगमेंट्स मतलब सारे अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग बिजनेस सेगमेंट बन जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल गाइस आई एम इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, सोप्स. तो क्या मेरे लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट और सोप्स अलग अलग सेगमेंट है या एक सेगमेंट माना जाएगा? तो गाइस देयर आर 5 फैक्टर्स जो हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक सेगमेंट है या अलग अलग सेगमेंट माने जाएंगे. तो गाइस हमारे बिजनेस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए what are the factors? So now we are going to talk about the factors that will help us to identify the business segments. और मैंने आपको कहा कि कितने फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर है. So there are 5 factors which helps you to identify a business segment. पहला फैक्टर नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, the class of customer, the method of distribution of the product, and last one is the regulatory environment. तो मेरे 5 पॉइंट. पहला nature of product, nature of production process, class of customer, the distribution system, that is how do we distribute the product, and guys पांचवा फैक्टर है हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कि कौन से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं. तो मेरा पहला पॉइंट, माय पॉइंट नंबर 1 इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. मेरा दूसरा पॉइंट इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. The first one is nature of product, second one is nature of production process, third one is class of customers. कौन से class of customers को हम लोग कैटर कर रहे हैं? So I have got Maruti का for example WagonR and I have got Maruti का high end esteem car. Now for example top models ले लो. तो guys ये एक मिडिल क्लास कस्टमर को कैटर करते हैं या लोअर मिडिल क्लास कस्टमर को कैटर करते हैं या हायर मिडिल क्लास. So this is premium range, this is normal range. So they are different class of customers. Guys, nature of distribution,
नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अगर अलग हो तो भी हमारी कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है गाइस। उसके बाद आ जाता है गाइस फाइनली पॉइंट नंबर 5 इज़ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। सो गाइस ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मतलब हम लोग कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल वी हैव कमर्शियल कार्स एंड वी हैव ट्रक्स। तो कमर्शियल कार्स के लिए काइंड ऑफ अलग एक्ट लगता है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगता है, और ट्रक्स के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस सेगमेंट। आई होप वी आर वेरी क्लियर विद द वर्ड बिजनेस सेगमेंट। अ बिजनेस सेगमेंट इज नथिंग बट अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज and which are subject to risk and return that are different from other business segment. What are the factors which helps you to identify a business segment? 5. Nature of product, nature of production process, class of customer, distribution channels used and the regulatory environments. Next one guys, इसके बाद एक segment बनता है जो है geographical segment। तो geographical segment का मतलब क्या है कि guys यहाँ पे हमारा जो segment है ना वो प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन नहीं होगा, ज्योग्राफी के हिसाब से डिफाइन होगा कि हम कहाँ पे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। So for example there are international firms, वो लोग बोलेंगे India is one market, like for example take Apple, so Apple will say Asia is one market, Europe is one market, US is another market. So ये guys geographical segment हो गया। Definition: geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing product or services within a particular economic environment and that is subject to risk and return that are different from those of the component operating in other economic environment. So what is the geographical segment? Geographical segment guys is nothing but a distinguishable component of an enterprise, same, that provides a product or services guys engage in product or services within a particular environment, or in a particular environment, we can say in a particular environment। यहाँ पे ये एनवायरनमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जोग्राफिकल सेगमेंट है, एंड दैट आर सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दोज फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग इन अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वहाँ पे इंपॉर्टेंट था द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है गाइस, सेम डेफिनेशन है। सो अगर कोई पूछे कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या है, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज नथिंग बट अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज इन्वॉल्वड इन प्रोवाइडिंग goods or service that are in providing individual product or service or group of related product and service in a particular economic environment and which are subject to risk and return which are different from those operating in other economic environment. Are we exactly clear with this one? Too good. झकास है, चलो आगे जाए। चलो, I'm taking it ahead. Now guys, what are the factors that will help you to identify what? That will help you to identify the geographical segment. Guys, factors that will help you to identify geographical segments are guys 6 factors, not 5 factors, are 6 factors. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, what are the 6 factors? Similarity of economic and political conditions. So I'll say economic and political conditions. Segment relationship between the operations of different geographical segment. Proximity of operation. दो सेगमेंट के बीच में रिलेशन, दो सेगमेंट के बीच में प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉक्सिमिटी, स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, स्पेशल रिस्क, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखते जाइए और रिवाइज करते जाइए। पहला आएगा अपना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। सो गाइस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। गाइस, सेकेंड आ जाएगा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कितने क्लोज है। गाइस, सेकेंड पॉइंट एक्चुअली रिलेशनशिप है, तो प्रॉक्सिमिटी के पहले रिलेशनशिप लिख सकते हो, ऊपर नीचे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज रिलेशनशिप, ठीक है ना गाइस। गाइस, स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड, कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे काम करने के लिए देयर आर पर्टिकुलर रिस्क एसोसिएटेड विद इट। गाइस, एक्सचेंज कंट्रोल, वहाँ पे कोई एक्सचेंज कंट्रोल है, मतलब अगर वहाँ फॉरेन एक्सचेंज में काम कर रहे तो कोई कंट्रोल है।
एंड गाइस फाइनली आ जाता है अंडरलाइंग करेंसी रिस्क। सो फाइनली हमारे पास आ जाता है करेंसी रिस्क। सो ये 6 फैक्टर है जो हमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। सो व्हाट इज बिजनेस सेगमेंट? फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस सेगमेंट। व्हाट इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट? व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योग्राफिकल सेगमेंट? क्लियर है? टू गुड, टेकिंग इट अहेड गाइस। बिजनेस सेगमेंट बन गया, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बन गया, तो पॉइंट नंबर 2 आता है कि हमारा प्राइमरी रिपोर्टिंग कौन सा होगा और हमारा सेकेंडरी रिपोर्टिंग कौन सा होगा। तो गाइस हमें डिपेंड करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी कौन सा बनाएंगे। गाइस अगर हमारा रिस्क एंड रिटर्न प्रोडक्ट से फ्लक्चुएट करता है ज़्यादातर, सो इट इज़ लाइक कौन मेन है गाइस? क्या प्रोडक्ट मेन है? अगर प्रोडक्ट मेन है तो बिजनेस सेगमेंट हमारा प्राइमरी बन जाएगा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट हमारा सेकेंडरी बन जाएगा। सो बिजनेस सेगमेंट हमारा प्राइमरी गाइस। पर अगर ज्योग्राफिकल एरिया हमारे लिए बहुत डोमिनेंट फैक्टर है, सो कंपनी के लिए डोमिनेंट फैक्टर कहाँ है? कौन ज्यादा गवर्न करता है कंपनी के रेवेन्यूज? गाइस अगर कंपनी के रेवेन्यूज आर मोर डोमिनेंटली कवर्ड बाय एरिया तो ज्योग्राफिकल प्राइमरी, बिजनेस सेकेंडरी। अगर प्रोडक्ट बहुत डिफाइन करते कंपनी के रेवेन्यूज को तो प्रोडक्ट प्राइमरी, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू सेकेंड। सो गाइस अगर एरिया इंपॉर्टेंट है तो ज्योग्राफी। इट डिपेंड्स अपॉन डोमिनेंट कौन है, ठीक है? तो अगर मैं कहता हूं कि डोमिनेंट फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, तो अगर प्रोडक्ट डोमिनेंट है तो प्राइमरी कौन होगा? बिजनेस। सेकेंडरी कौन होगा? ज्योग्राफी। गाइज अगर मैं कहूं कि डोमिनेंट एरिया है तो प्राइमरी कौन होगा? ज्योग्राफी। और सेकेंडरी कौन होगा? बिजनेस। पर सर अगर हमारे लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो, अगर भाई तुम्हारे लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो ना, तो फिर तुम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाना। किस पे जाना तुम लोग? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाना, ठीक है कि नहीं? बढ़िया। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे हम। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं गाइस? एक जगह हम प्रोडक्ट लेते हैं और एक जगह पे हम लोग एरिया लेते हैं। सो लेट्स से प्रोडक्ट था ए, प्रोडक्ट था बी, एरिया था एक्स, एरिया था वाई। तो प्रोडक्ट ए एरिया एक्स, प्रोडक्ट ए एरिया वाई, प्रोडक्ट बी एरिया एक्स, प्रोडक्ट बी एरिया वाई। सो गाइस ये था एरिया और ये था प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। टू गुड सर, हमें सेगमेंट्स बनाना आ गया। Now we know what is the objective of the standard. We also know what is business segment and what are the factors affecting business segment. We know what is geographical segment and we also know what are the factors affecting geographical segment. हमें ये दोनों आ गया। तो सर अब हम जाएंगे आगे लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के अंदर। एंड व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर? द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर गाइज इज वेरी सिंपल। लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से होंगे? तो गाइज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से होंगे? तो मैंने आपको क्लियरली कहा है कि आपको याद रखना है 10 and 10 and 10 गाइज। 10% ऑफ assets guys, 10% of sales or we can say revenue, and guys last one is 10% of absolute profit slash loss. सो ये 10 10 10 याद रखोगे ना तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन जाएंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू द एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट इज 10% और मोर। सो 10% ऑफ सेल्स, 10% of absolute profit or loss and 10% of more or total assets. Are we exactly clear with that one? So क्या याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए? 10 10 10 10% of revenue, 10% of assets and 10% of what? Absolute profit or loss. ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस थोड़ा बराबर से समझना। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, आई होप यू गाइज आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। और एक ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टैंडर्ड में, तो ये स्टैंडर्ड हमारा वहाँ पे खत्म हो जाता है। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। The senior accountant of AMF Limited gives you the following data regarding the 5 segments. First one, particulars P, Q, R, S, T, 5 सेगमेंट थे हमारे पास। सेगमेंट के असेट्स दिए, सेगमेंट के रिजल्ट्स दिए, सेगमेंट का रेवेन्यू दिया है। सीनियर अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट पी अलोन शुड बी रिपीटेड। अरे भाई सीनियर अकाउंटिंग बोल रहा है कि खाली 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 पी को रिपोर्ट करना चाहिए। मैं तो तुमको बोल रहा हूँ, तुमको पहले से ये आंसर याद होना चाहिए कि ये सीनियर अकाउंटेंट गलत बोल रहा है। सीनियर अकाउंटेंट को बोलना पड़ेगा। आप राहुल सर के अकाउंट्स के लेक्चर प्लीज़ ले लीजिए, कोड यूज़ कीजिए RM10। क्या कहते हो? चलो बढ़िया गाइस, सेगमेंट्स लिखते हैं। सेगमेंट है हमारे P, सेगमेंट है हमारे Q, सेगमेंट है हमारे R, सेगमेंट है S, सेगमेंट है T,
गाइज सबसे पहले मैं लेता हूँ असेट्स की कहानी। असेट्स की कहानी से गाइज असेट्स है मेरा 80, 30, 20, 20 एंड 10। गाइज 80, 30, 110, 130, 140 टोटल आ जाता है हमारा 150। अब 150 आ गया एंड वी हैव गॉट PQRST। 115 का 10% कितना? 15। गाइज एनीथिंग इनटू 10% इज 15। सो एनीथिंग विच इज 15 और मोर देन 15, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन बन जाएंगे असेट्स के हिसाब से? गाइज मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट P बन गया, Q बन गया, R बन गया, S बन गया। ये तो 4 सेगमेंट तो हमारे यहीं पे आ गए। असेट्स के बाद आता है हमारा सेगमेंट रिजल्ट्स, तो हम यहाँ पे लेते हैं सेगमेंट रिजल्ट्स। 190 का लॉस है, 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, 10 का लॉस, 30 का प्रॉफिट। सो गाइस वी हैव 190 एंड 10। 200 का लॉस है, 10, 20, 30, 50 का प्रॉफिट है। तो गाइस लॉस ज़्यादा है, उसका 10% लो, आंसर आ जाएगा 20। फॉरगेट कि ये प्रॉफिट है कि लॉस हो, पहले लॉस का टोटल करना है फिर प्रॉफिट का टोटल करना है। जो ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट कर लेना। 200 ज़्यादा था, उसका 10% निकाल लिया, 20। सो एनीथिंग विच इज़ 20 और ग्रेटर देन 20, वो प्रॉफिट हो कि लॉस हो फर्क नहीं पड़ता है। 20 और ग्रेटर देन 20 में मेरा सेगमेंट आ जाता है P और मेरा सेगमेंट आ जाता है T। गाइज इसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ 620, इट इज़ 80, इट इज़ 60, इट इज़ 80, इट इज़ 60, टोटल कम्स टू 900। 900 का 10% इज इक्वल टू 90, तो एनीथिंग दैट इज़ 90 और मोर, तो यहाँ पे आता है सिर्फ P। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से बन जाते हैं? अब यहाँ पे एक सिली एरर नहीं करना कि सारे ही सेगमेंट्स में से जो कॉमन सेगमेंट हो ऐसे निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सबके नाम लिखना है। तो गाइज रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है मेरा P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T। गाइज ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। सीनियर मैनेजमेंट रॉन्ग बोल रहा था, सीनियर मैनेजमेंट कह रहा था सिर्फ P को रिपोर्ट करना है, एकदम गलत, सारे ही सेगमेंट को रिपोर्ट करना है। चकास। सो गाइज फाइन ट्यूनिंग, कौन सा सेगमेंट कर रहे हो, कौन सा सेगमेंट क्या, कौन सा स्टैंडर्ड कर रहे हो? AS 17 कर रहे हो। क्या कहता है AS 17? कहता है कि अगर कंपनी सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं तो सेगमेंट रिपोर्टिंग करना चाहिए। इससे लोगों को परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बरोबर पता चलेगा, रिस्क एंड रिटर्न बरोबर पता चलेगा, एंड दे कैन टेक सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। What is business segment? A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or a service or related group of products and services, and whose risk and return and which are subject to risk and return which are different from other business segments. What are 5 factors which affects in selection of a business segments? Nature of product, nature of production process, class of customer, distribution channels, regulatory environments. What is geographical segment? Geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is involved in providing related products and services in a specific economic environment and which are subject to risk and return which are different from those segments which are operating in different economic environment. What are the factors applicable for selection of those geographical segments? 6 factors. First one, economic and political environment, relationship between various segments, proximity between various segments, guys. उसके बाद specific risk involved in doing the business in particular segment. उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल्स एंड गाइज करेंसी रिस्क। नेक्स्ट वन गाइज प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, तो डोमिनेंट। अगर हमारा डोमिनेंट फैक्टर प्रोडक्ट है तो बिजनेस प्राइमरी, ज्योग्राफिकल सेकेंडरी। अगर हमारा एरिया डोमिनेंट है तो ज्योग्राफिक प्राइमरी एंड एरिया सेकेंड, मतलब जो एरिया क्या, प्रोडक्ट सेकेंडरी, बिजनेस सेकेंडरी। नेक्स्ट वन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन कर दो। रिपोर्टेबल कौन सा होगा? 10, 10, 10, 10% और मोर ऑफ असेट्स, 10% और मोर ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ मोर, 10% और मोर ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस। जकास है, क्लियर, गुड, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।